नमस्कार, भारत एक सोच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अवनीश। इस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की तरफ से सीधे खुली धमकी दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान के निशाने पे हैं। ये सब कुछ उस समय में हुआ है कि जब ईरान के परमाणु षड्यंत्रों के ऊपर इजराइल द्वारा हमला किया गया। उसमें अमेरिका भी पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा था, जिसके बाद ईरान का 3 परमाणु षड्यंत्रों को इस तरीके से नुकसान पहुंचा कि ईरान अब काफ़ी गुस्से में है। ये पहला मौका नहीं है कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से ऐसी कार्रवाई की गई। इसके पहले भी कई बार अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई। वहीं इस दौरान इजराइल भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ईरान के ऊपर कई बार प्लेन अटैक करके उसके परमाणु संयंत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद ईरान के प्रमुख खोमेनी के करीबी बोले कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा अटैक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अब ऐसा काम कर दिया है कि अब ईरान कभी भी उनके ऊपर कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का अटैक हमारे ऊपर हुआ है, अब हम डोनाल्ड ट्रंप को खुले ग्राउंड में बैठकर धूप लेने का मौका नहीं देंगे। जिस समय वह खुले मैदान में बैठकर धूप लेते रहेंगे, उसी समय हम उनके ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे। इसके बाद से अमेरिका की खुफिया एजेंसी अलर्ट है और इसे लेकर वह ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर रही है। ये सब बयान उस समय आ रहा है कि जिस समय में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वहीं अमेरिका ने भी इजराइल के कहने पर ईरान के ऐसे 3 परमाणु षड्यंत्रों पर अटैक किया, जिससे ईरान लगभग अपने परमाणु कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाना चाहता था वह 5 साल के लिए स्थगित हो चुका है। अगर देखा जाए तो इसको ठीक करने में ईरान को 5 साल लग जाएगा। देखा जाए तो पिछले 3 दशक से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका किसी न किसी तरीके से उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है, जिसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच में काफ़ी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर काफ़ी बड़े प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया वार शुरू हो गया है, चाइना के साथ भी अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो कहीं न कहीं ईरान को इससे एक बड़ा फायदा मिल रहा है और रसिया और चाइना खुद सीधे ईरान के समर्थन में आ गए हैं। और साथ ही साथ जब इजराइल का अटैक ईरान पर हुआ, उसके बाद से जितने भी मुस्लिम कंट्री थी वो भी ईरान के समर्थन में आ गई। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके का डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान इस समय अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे कोई न कोई बड़ी पावर है। अब ये देखना, अब एक चीज़ ये भी बहुत सामने आती है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, तो कहीं न कहीं वह ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमलावर है। इसके पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की इराक में एक ड्रोन अटैक में हमला करवा दिया था, जिसके बाद से ईरान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसने इसका बदला लेने के लिए अमेरिका को खुली चुनौती दी थी। लेकिन उसके बाद बीच में सत्ता परिवर्तन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जब जो बाइडेन आए, तो उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब सारी चीज़ें शांत चलेंगी। लेकिन फिर दूसरी बार जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, तो ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर रहा था। इसी दौरान इसकी भनक वहाँ की खुफिया एजेंसी, इजराइल की खुफिया एजेंसी द्वारा आपस में कोऑपरेट की गई, जिसके बाद अमेरिका चाल के तहत एक बड़ा हमला करवाया। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता अगर देखा जाए तो अमेरिका है और इसको करने वाला इजराइल है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में इन सारी चीज़ों के बीच क्या तीसरे विश्व युद्ध की सायरन बज चुका है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, जिस तरीके से रसिया यूक्रेन में वार चल रहा है, जिस तरीके से ताइवान को लेकर चाइना काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैया अपना रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसा आभास करा रही हैं कि पूरा विश्व इस समय तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे है। लेकिन अब इस समय के ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस तरीके की जो धमकियां आ रही हैं, वो किसी न किसी तरीके से सबको चौकन्ना कर रही हैं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।